नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स में। मैं हूं रोहन। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास किताब के बारे में जिसका नाम है बेस्ट सेल्फ, बी यू ओनली बेटर, और इसके लेखक हैं माइक बेर। यह किताब आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने, अपनी असली क्षमता को पहचानने और अपनी बेस्ट सेल्फ बनने की जर्नी में आपकी मदद करती है। माइक बेर हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी सोशल लाइफ, पर्सनल हैबिट्स, प्रोफेशनल करियर, एनवायरनमेंट और स्पिरिचुअल कनेक्शन को संतुलित करके हम एक पूरा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आप अपने अंदर छुपी हुई ताकत को जगाना चाहते हैं और एक मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट और सफल इंसान बनना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए जानते हैं इस किताब की मुख्य बातें और सीखें कि कैसे आप भी अपनी बेस्ट सेल्फ बन सकते हैं। चैप्टर 1, डिस्कवरिंग योर बेस्ट सेल्फ। माइक बेर इस चैप्टर में सबसे पहले एक सवाल उठाते हैं। अगर आपको खुद का बेस्ट वर्जन बनना हो तो वो वर्जन कैसा दिखेगा? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन जब आप ऑनेस्टली इस पर सोचते हो तो बहुत कुछ क्लियर होने लगता है। बेस्ट सेल्फ का मतलब है वो इंसान जो आप बनना चाहते हो, जो क्लियर सोचता है, कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेता है और लाइफ में अपनी वैल्यूज के साथ जीता है। माइक हमें गाइड करते हैं कि हम अपने अंदर छिपी उस पर्सनैलिटी को बाहर लाएं जो ब्रेव है, काइंड है और डिसिप्लिन है। ये वो वर्जन होता है जो दूसरों को इंस्पायर करता है, खुद पर भरोसा करता है और अपने गोल्स को सीरियसली लेता है। When you know who your best self is, it's easier to make choices that are aligned with that version of you. माइक सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी बेस्ट सेल्फ को एक नाम दीजिए, जैसे काम कृतिका, लीडर लक्ष्य या फोकस्ड फरहान। जब भी आप लाइफ में किसी मुश्किल डिसीजन के सामने खड़े हो तो खुद से पूछो, मेरी बेस्ट सेल्फ इस सिचुएशन में क्या करती? डेली लाइफ में ये कैसे हेल्पफुल है? सोचिए, आप सुबह उठते हो और सोने का मन है, लेकिन आपकी बेस्ट सेल्फ शायद कहती है, अर्ली स्टार्ट से मेरा डे प्रोडक्टिव होगा। या फिर किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, आपकी नॉर्मल सेल्फ रिएक्ट करती है, लेकिन आपकी बेस्ट सेल्फ रिस्पॉन्ड करती है विद कामनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। माइक कहते हैं कि बेस्ट सेल्फ को क्लियरली इमेजिन करना एक कॉम्पास की तरह होता है। जब भी आप कंफ्यूज हो, आप उससे डायरेक्शन मांग सकते हो। वो एक विजुअलाइजेशन एक्टिविटी भी देते हैं। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारी बेस्ट सेल्फ कैसी दिखती है। वो कैसे ड्रेस करती है, कैसे स्माइल करती है, कैसे वॉक करती है और लोगों से कैसे बात करती है। ये इमेजिनेशन धीरे धीरे आपको मोटिवेट करने लगता है उस वर्जन की तरफ ग्रो करने के लिए। आपकी बेस्ट सेल्फ पहले से आपके अंदर है, उसे बस पहचानने और डेवलप करने की जरूरत है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग योर एंटी सेल्फ। जहां चैप्टर 1 में हमने अपनी बेस्ट सेल्फ को समझा, वहीं चैप्टर 2 हमें अपनी एंटी सेल्फ से परिचय कराता है, यानी वो हिस्सा जो हमें पीछे खींचता है। माइक बेर बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी वॉइस होती है जो डाउट, फियर और नेगेटिविटी फैलाती है। यही हमारी एंटी सेल्फ होती है। ये एंटी सेल्फ वही चीज है जो कहती है, तू ये नहीं कर पाएगा, लोग क्या सोचेंगे, या बेटर मत सोच, रिस्क मत ले। ये आपकी प्रोग्रेस को रोकती है, आपको कंफर्ट जोन में बनाए रखती है और बार बार फेलियर का डर दिलाती है। कोट फ्रॉम बुक, The anti-self thrives on fear, insecurity and avoidance. It's the part of you that resists growth. माइक एक बहुत सिंपल एक्टिविटी बताते हैं। एंटी सेल्फ को भी एक नाम दीजिए, जैसे डाउटफुल देव, लेजी लता या फियरफुल फरहान। जब आप किसी गलत आदत में फंसते हो या अपनी पोटेंशियल से कम सोचते हो तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी एंटी सेल्फ बोल रही है? एंटी सेल्फ अक्सर इन तरीकों से खुद को दिखाती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, आई एम नॉट गुड इनफ। प्रोक्रेस्टिनेशन, कल कर लूंगा। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझसे नहीं होगा। पीपल प्लीजिंग और फियर ऑफ रिजेक्शन।
ओवरथिंकिंग एंड अननेसेसरी फेयर। माइक बताते हैं कि एंटी सेल्फ को पहचानना ही पहला पावरफुल स्टेप है उसे कंट्रोल में लेने का। जब तक हम ये नहीं मानते कि हमारे अंदर ऐसा हिस्सा है, तब तक हम उससे लड़ भी नहीं सकते। डे टू डे लाइफ में जब भी कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आए, जैसे कोई चैलेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी या न्यू हैबिट, तो ये एंटी सेल्फ एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अवेयरनेस के जरिए आप उसे पकड़ सकते हो और कह सकते हो, नो, मेरी बेस्ट सेल्फ इससे बेटर रिएक्ट करेगी। यह है कि जैसे आपने बेस्ट सेल्फ की इमेज बनाई थी, वैसे ही एंटी सेल्फ को भी क्लियरली इमेजिन करो, ताकि जब वो आपके एक्शंस में इंटरफेयर करे, आप तुरंत समझ सको और कॉन्शियसली उसकी जगह बेस्ट सेल्फ को चूज कर सको। चैप्टर 3, योर यूनिक जर्नी, द बेस्ट सेल्फ टेनेट्स ऑफ चेंज। इस चैप्टर में माइक बेयर बताते हैं कि हर इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अलग होता है। कोई फास्ट ग्रो करता है, कोई धीरे धीरे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहें और एक क्लियर कमिटमेंट लें कि आप अपनी बेस्ट सेल्फ बनना चाहते हैं। माइक यहां 10 टेनेट्स ऑफ चेंज, बदलाव के सिद्धांत इंट्रोड्यूस करते हैं। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको गाइड करते हैं कि चेंज लाने के लिए आपको मेंटली और इमोशनली कैसे तैयार रहना चाहिए। ये टेनेट्स आपको लॉन्ग टर्म माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करते हैं। कोट फ्रॉम बुक, चेंज इज अ प्रोसेस, नॉट एन इवेंट। देयर इज नो क्विक फिक्स, ओनली कंसिस्टेंट कमिटमेंट। इन टेनेट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। रेडिकल ऑनेस्टी, खुद से और दूसरों से पूरी तरह ईमानदार रहना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम करने के बजाय खुद के एक्शंस की जिम्मेदारी लेना। क्लैरिटी ओवर कंफर्ट, अपने गोल को क्लियर रखना, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, परफेक्शन का इंतजार मत करो, छोटे कदम भी प्रोग्रेस है। करेज ओवर फेयर, हर चेंज डिस्कंफर्ट लेकर आता है, लेकिन करेज उसे एक्सेप्ट करता है। माइक स्ट्रांगली कहते हैं कि जब तक आप इन वैल्यूज को डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करते, तब तक आप सुपरफिशियल चेंज ही महसूस करोगे। रियल चेंज तब आता है जब आप डिस्कंफर्ट को वेलकम करते हो और हार्ड कॉन्वर्सेशन से भागते नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी बेस्ट सेल्फ कहती है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, तो आपके अंदर की एंटी सेल्फ बोलेगी, बस आज चीट डे कर लो या कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो आप ग्रेजुअली उस हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं। माइक ये भी बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन लिनियर नहीं होता, इसमें सेटबैक्स और इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी होते हैं। लेकिन जब आप खुद से कनेक्टेड रहते हैं, तो आप फिर से उठने की स्ट्रेंथ डेवलप कर लेते हो। वो कहते हैं कि हर इंसान की जर्नी यूनिक होती है। कंपेयर मत करो, बल्कि अपने वैल्यूज, बिलीफ और एक्शन पर फोकस करो। चैप्टर 4, आइडेंटिफाइंग योर ऑब्स्टिकल्स। इस चैप्टर में माइक बेयर हमें सिखाते हैं कि अगर हमें अपनी बेस्ट सेल्फ तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रास्ते में क्या क्या रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स हैं। ये ऑब्स्टिकल्स अक्सर बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। हमारे बिलीफ्स, फियर्स, एक्सक्यूजेस और हैबिट्स। माइक कहते हैं कि जब तक हम इन प्रॉब्लम्स को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। कोट फ्रॉम बुक, यू कांट फिक्स व्हाट यू डोंट फेस। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड चेंज। ऑब्स्टिकल्स अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाऊंगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक, जब आप खुद से हर्ष तरीके से बात करते हैं, आई एम लेजी, आई ऑलवेज मेस थिंग्स अप। अनहेल्दी हैबिट्स, जैसे ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन में टाइम वेस्ट करना। टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ऐसे लोग या सिचुएशंस जो आपको मोटिवेट नहीं करते, बल्कि आपको रोकते हैं। माइक एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। एक ऑनेस्ट लिस्ट बनाओ उन हैबिट्स, थॉट्स, लोगों और बिहेवियर्स की जो आपको अपनी बेस्ट सेल्फ बनने से रोक रहे हैं। इसे वो ऑब्स्टिकल ऑडिट कहते हैं। यह प्रोसेस अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपके ग्रोथ की शुरुआत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बेस्ट सेल्फ प्रोडक्टिव है,
तो ऑब्स्टिकल हो सकता है आपका स्क्रोलिंग एडिक्शन। अगर आपकी बेस्ट सेल्फ इमोशनली स्ट्रांग है तो ऑब्स्टिकल हो सकता है आपका पास्ट ट्रॉमा या इनसिक्योरिटी। माइक इस बात पर भी जोर देते हैं कि ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना कोई वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है, क्योंकि इससे ही आप कॉन्शियसली नए पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल तरीका यह भी है, जब भी आप स्टक महसूस करें, खुद से पूछें, क्या ये मेरे अंदर की कोई पुरानी आदत है? क्या ये कोई डर है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या मैं अपनी बेस्ट सेल्फ की तरह बिहेव कर रहा हूं या अपनी एंटी सेल्फ की तरह? माइक कहते हैं कि जब आप अपनी रुकावटों को क्लियरली फेस करते हो, तभी आप उन्हें हटाने का रास्ता भी ढूंढ सकते हो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्शन में। चैप्टर 5 दीज फेयर्स योर सोशल लाइफ। माइक बेर बताते हैं कि हमारी सोशल लाइफ यानी हम किन लोगों से घिरे हैं, उनसे हमारा कैसा कनेक्शन है, यह हमारी आइडेंटिटी और इमोशनल हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डालती है। कई बार हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमारे आसपास के लोग ही हमारी बेस्ट सेल्फ बनने में सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं या सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकते हैं। कोट फ्रॉम बुक, योर रिलेशनशिप्स शुड एनर्जाइज यू, नॉट ड्रेन यू। हु यू सराउंड योरसेल्फ विद इज हु यू बिकम। सोशल लाइफ का मतलब सिर्फ दोस्त बनाना नहीं है, बल्कि ये देखना भी है कि क्या आपके आसपास के लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं, क्या वो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, क्या आप उनके साथ अपने ऑथेंटिक सेल्फ के रूप में रह सकते हैं। माइक एक एक्सरसाइज बताते हैं, सोशल ऑडिट। इसमें आपको अपनी करंट रिलेशनशिप्स को एनालाइज करना होता है। कौन से लोग आपको इंस्पायर करते हैं, किन के साथ आप रिलैक्स्ड और ऑनेस्ट महसूस करते हैं, कौन लोग आपको गिल्ट, जेलसी या इनसिक्योरिटी महसूस कराते हैं। यहां एक बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आता है, एनर्जी गिवर्स वर्सेस एनर्जी ड्रेनर्स। एनर्जी गिवर्स वो लोग हैं जो आपकी बातों को सुनते हैं, मोटिवेट करते हैं और आपके साथ जेन्युइनली खुश रहते हैं। एनर्जी ड्रेनर्स वो होते हैं जो हर चीज में नेगेटिविटी लाते हैं, गॉसिप करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं। माइक ये भी बताते हैं कि कई बार सोशल बाउंड्री सेट करना जरूरी होता है, यानी नो कहना सीखना। अगर कोई रिश्ता आपकी मेंटल पीस को नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे डिस्टेंस बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और कॉमन ऑब्स्टिकल सोशल लाइफ में होता है पीपल प्लीजिंग। माइक साफ कहते हैं, अगर आप हर किसी को खुश रखने में लगे रहेंगे तो खुद को खो बैठेंगे। डे टू डे लेवल पर यह प्रैक्टिस यूजफुल हो सकती है। वीकली एक बार इवैल्यूएट करना कि किन लोगों के साथ आपका टाइम मीनिंगफुल था। नए सर्कल्स एक्सप्लोर करना, जैसे कम्युनिटी इवेंट्स, लर्निंग ग्रुप्स या ऑनलाइन डिस्कशंस। और खुद में यह कॉन्फिडेंस लाना कि आप किसी भी सोशल स्पेस में अपनी बेस्ट सेल्फ की तरह प्रेजेंट हो सकते हैं। माइक कहते हैं कि आपकी बेस्ट सेल्फ उन लोगों के बीच फ्लरिश करेगी जो आपके लिए जेन्युइनली अच्छे हैं। इसलिए अपनी सोशल स्पेस को कॉन्शियसली क्यूरेट करना भी सेल्फ डेवलपमेंट का हिस्सा है। चैप्टर 6 दीज फेयर्स योर पर्सनल लाइफ। इस चैप्टर में माइक बेर बताते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ मतलब आपकी खुद की सेल्फ केयर, हैबिट्स और माइंडसेट आपकी बेस्ट सेल्फ बनने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आपका अंदर का वर्ल्ड केओटिक है तो आप बाहर की दुनिया में भी अपनी पोटेंशियल पूरी तरह नहीं दिखा पाएंगे। माइक कहते हैं कि पर्सनल लाइफ में खुद से कनेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अपनी डेली रूटीन, स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ को संभालना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोट फ्रॉम बुक, यू कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज नॉट सेल्फिश, इट्स एसेंशियल। माइक कई बार लोगों को यह कहते हुए पाते हैं कि मैं बिजी हूं इसलिए खुद पर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन वो कहते हैं कि यह सोच गलत है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दोगे आपकी एनर्जी और फोकस कम होती जाएगी। इस चैप्टर में कुछ की हैबिट्स डिस्कस की गई है जो आपकी पर्सनल लाइफ को मजबूत बनाती है। रेगुलर स्लीप रूटीन मेंटेन करना, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनाना जो आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करे, डेली मूवमेंट या एक्सरसाइज करना, चाहे वो वॉकिंग हो या योगा, माइंडफुलनेस
और मेडिटेशन से अपनी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाना, अपनी इमोशंस को समझना और उन पर काम करना। माइक एक आसान तरीका बताते हैं, डेली चेक इन करना अपने आप से। आज मेरा मूड कैसा है? क्या मैंने अपनी बॉडी और माइंड को वो केयर दी जो चाहिए थी? क्या मैंने वो काम किया जो मेरी बेस्ट सेल्फ को सपोर्ट करता है? डेली स्मॉल स्टेप से आप अपनी हैबिट्स को बेहतर कर सकते हो और धीरे धीरे आपकी पर्सनल लाइफ में बैलेंस आएगा। माइक ये भी बताते हैं कि जब आपकी पर्सनल लाइफ स्ट्रांग होती है तो आप चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस बढ़ता है। एक कॉमन इशू जो माइक एड्रेस करते हैं वो है गिल्ट। कई बार हम खुद की केयर करते हुए गिल्टी फील करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि दूसरों के लिए टाइम नहीं दे रहे। माइक कहते हैं कि ये गिल्ट अननेसेसरी है क्योंकि सेल्फ केयर से ही आप दूसरों के लिए भी बेहतर बन पाते हो। चैप्टर 7 10 फेयर्स योर प्रोफेशनल लाइफ। इस चैप्टर में माइक बेर बताते हैं कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ यानी हमारा करियर और काम करने का एटीट्यूड हमारी बेस्ट सेल्फ बनने की जर्नी में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यहां वो बात करते हैं कि कैसे वर्क एनवायरनमेंट, आपके गोल्स और आपके डेली वर्क हैबिट्स आपकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। माइक कहते हैं कि प्रोफेशनल सक्सेस केवल स्किल्स या नॉलेज से नहीं आता, बल्कि माइंडसेट और कंसिस्टेंसी से आता है। अगर आपकी सोच ग्रोथ ओरिएंटेड है और आप हर दिन छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपनी बेस्ट सेल्फ के करीब पहुंचेंगे। कोट फ्रॉम बुक, योर करियर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर वैल्यूज एंड योर बेस्ट सेल्फ इन एक्शन। माइक के अनुसार आपको अपने काम में पर्पस ढूंढना चाहिए। जब आप जानते हैं कि आप जो करते हैं उसका मीनिंग क्या है तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है, यह समझने के लिए कि आपका करियर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं, जैसे क्लियर गोल्स सेट करना और उन्हें रेगुलरली रिव्यू करना, टाइम मैनेजमेंट और फोकस बनाए रखना, नेगेटिव वर्कप्लेस एनवायरनमेंट से बचना या उससे बाहर निकलना, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना और इंप्रूव करना, नेटवर्किंग और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना। माइक बताते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना भी जरूरी है। वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच सही तालमेल हो जिससे स्ट्रेस कम हो और एनर्जी बनी रहे। एक बड़ी चुनौती होती है फियर ऑफ फेलियर या रिजेक्शन। माइक कहते हैं कि ये फीलिंग्स नॉर्मल है, लेकिन आपको उन्हें अपनी ग्रोथ का रोड ब्लॉक नहीं बनने देना चाहिए। बेस्ट सेल्फ इन फियर्स का सामना करता है और उनसे सीखता है। प्रैक्टिकल एडवाइस भी दिया गया है। अपने दिन की शुरुआत एक छोटे बट मीनिंगफुल गोल से करें जिससे आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले और मोमेंटम बना रहे। चैप्टर 8 10 फेयर्स योर एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में माइक बेर बताते हैं कि हमारा फिजिकल और मेंटल एनवायरनमेंट यानी जहां हम रहते हैं, काम करते हैं और अपने दिन बिताते हैं, हमारी बेस्ट सेल्फ बनने की जर्नी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मोटिवेटेड रखता है, जबकि क्लटर्ड और केओटिक जगह आपको डिस्ट्रैक्टेड और स्ट्रेस्ड बना सकती है। माइक कहते हैं कि एनवायरनमेंट केवल फिजिकल चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल स्पेस, मीडिया कंजम्पशन और वो चीजें भी आती हैं जो हम डेली बेसिस पर देख और सुनते हैं। कोट फ्रॉम बुक, योर एनवायरनमेंट ईदर नर्चर्स योर बेस्ट सेल्फ और फीड्स योर एंटी सेल्फ। चूज वाइजली। माइक आपको एनकरेज करते हैं कि आप अपने आसपास की जगह को कॉन्शियसली डिजाइन करें ताकि वो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे। इसका मतलब है अपने घर और वर्क स्पेस को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखना, अनावश्यक चीजों को हटाना जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करे, उन चीजों को रखना जो आपको इंस्पायर और काम करे, जैसे प्लान्स, मोटिवेशनल कोट्स या पर्सनल गोल्स के रिमाइंडर्स। डिजिटल डिटॉक्स करना और सोशल मीडिया के मिसयूज से बचना, पॉजिटिव और इंस्पायरिंग कंटेंट कंज्यूम करना। यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनवायरनमेंट ट्रिगर्स। माइक बताते हैं कि कई बार हमारा एनवायरनमेंट हमारे पुराने हैबिट्स को ट्रिगर करता है। जैसे अगर आपके पास अक्सर जंक फूड रखा है तो आप अनहेल्दी ईटिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसलिए एनवायरनमेंट को अपने फेवर में बनाना बहुत जरूरी है।
माइक ये भी कहते हैं कि आपको अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ मेंटल एनवायरनमेंट पर भी काम करना चाहिए, जैसे नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना और पॉजिटिव माइंडसेट कल्टिवेट करना। चैप्टर 9 10 स्फीयर्स योर स्पिरिचुअल लाइफ। इस चैप्टर में माइक बेर बताते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, चाहे आप इसे रिलीजन के रूप में देखें या पर्सनल मीनिंग और कनेक्शन के रूप में, आपकी बेस्ट सेल्फ बनने के सफर में बहुत महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअलिटी आपको अंदर से सेंटर्ड और ग्राउंडेड रखती है, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक शांति और समझदारी से कर पाते हैं। माइक कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब सिर्फ रिचुअल्स या प्रेयर्स नहीं, बल्कि डेली लाइफ में माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड और पर्पस को शामिल करना है। कोट फ्रॉम बुक, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट एस्केपिंग लाइफ बट अबाउट एम्ब्रेसिंग इट फुली विद प्रेजेंस एंड पर्पस। यहां कुछ की प्रैक्टिसेस हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत बनाते हैं। रोजाना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, यानी अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए थैंकफुल होना। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस से अपने मन को शांत रखना। नेचर के साथ कनेक्शन बनाना, जैसे वॉक्स या टाइम आउटडोर्स बिताना। जर्नलिंग करना, जिससे आप अपने इमोशंस और थॉट्स को समझ सके। अपने वैल्यूज और पर्पस को लगातार याद रखना। माइक बताते हैं कि जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग होती है तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग भी क्लियर होती है और आप अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहते हैं। डेली लाइफ में ये स्मॉल प्रैक्टिसेस आपकी एनर्जी और पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं, जैसे सुबह उठकर एक सिंपल ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट कहना या दिन भर माइंडफुल ब्रेथ्स लेना। माइक ये भी एम्फसाइज करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हर किसी के लिए अलग होती है, इसलिए आपको अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल पाथ खुद ढूंढनी चाहिए जो आपके लिए मीनिंगफुल हो। चैप्टर 10 द बेस्ट सेल्फ कमिटमेंट। इस अंतिम चैप्टर में माइक बेर हमें एक पावरफुल मैसेज देते हैं कि बेस्ट सेल्फ बनना कोई वन टाइम इवेंट नहीं, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है जिसे आपको रोजाना दोहराना होता है, चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। माइक कहते हैं कि जब तक आप खुद के लिए क्लियर कमिटमेंट नहीं बनाते, तब तक ग्रोथ स्थायी नहीं हो पाती। कमिटमेंट का मतलब है कि आप अपने गोल्स, वैल्यूज और विजन के प्रति लॉयल रहते हो, चाहे सेटबैक्स आए। कोट फ्रॉम बुक, कमिटमेंट मीन्स स्टेइंग लॉयल टू योर गोल्स इवन व्हेन द एक्साइटमेंट फेड्स एंड द चैलेंजेस राइज। इस चैप्टर में माइक कुछ स्ट्रैटेजीज देते हैं जिससे आप अपनी कमिटमेंट को मजबूत कर सकते हैं। अपने आप से डेली अफर्मेशंस कहना ताकि मोटिवेशन बनी रहे। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना, चाहे छोटे स्टेप्स ही सही। सपोर्ट सिस्टम बनाना, ऐसे लोग जो आपकी जर्नी में आपका एनकरेजमेंट करें। सेटबैक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज समझना, फेलियर से डरना छोड़ना। रेगुलरली अपने गोल्स और वैल्यूज को रिविजिट करना ताकि क्लैरिटी बनी रहे। माइक एम्फसाइज करते हैं कि सेल्फ कंपैशन भी कमिटमेंट का हिस्सा है। जब आप गलती करते हैं या पिछड़ जाते हैं तो खुद को ब्लेम करने के बजाय आप अपने आप को समझें और फिर से आगे बढ़ें। बेस्ट सेल्फ बनने का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रोग्रेस है। जो भी आप आज कर रहे हैं वो आपकी कल की जिंदगी को बेटर बना रहा है। चैप्टर 11 ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। माइक बेर इस चैप्टर में पूरी किताब के कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हुए बताते हैं कि बेस्ट सेल्फ बनने के लिए सिर्फ अलग अलग हिस्सों पर काम करना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ मिलाकर एक कोहेरेंट लाइफस्टाइल बनाना जरूरी है। वे कहते हैं कि आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल हैबिट्स, प्रोफेशनल करियर, एनवायरनमेंट और स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये सब अलग अलग आइलैंड्स नहीं बल्कि एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। जब आप इन सभी स्फेयर्स को सही तरीके से बैलेंस करते हैं, तब आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। कोट फ्रॉम बुक, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अबाउट परफेक्शन बट अबाउट क्रिएटिंग अ लाइफ वेयर योर माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन। माइक एक होलिस्टिक अप्रोच प्रमोट करते हैं जहां हर शरीर को नर्चर करना जरूरी है और इसके लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज को समझना होगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो माइक इस चैप्टर में बताते हैं।
सेल्फ अवेयरनेस। आपकी जर्नी की शुरुआत खुद को समझने से होती है। आप जब अपनी फीलिंग्स, बिहेवियर्स और थॉट पैटर्न्स को पहचानेंगे तभी आप बदलाव ला पाएंगे। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। कभी कभी लोग बड़ी बड़ी लाइफ चेंजेस के पीछे भागते हैं, लेकिन माइक बताते हैं कि स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स और कंसिस्टेंट एफर्ट्स ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, इसलिए रिजिड प्लान से ज्यादा जरूरी है कि आप फ्लेक्सिबल रहें, अपने मिस्टेक से सीखें और अडेप्ट करें। सपोर्ट सिस्टम। ग्रोथ के सफर में सही लोग और कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण है। माइक रेकमेंड करते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो आपकी ग्रोथ को एनकरेज करें। सेलिब्रेट प्रोग्रेस। हर छोटे सक्सेस को एक्नॉलेज करें, इससे मोटिवेशन बनी रहती है और आप अपने गोल्स के और करीब आते हैं। माइक एक प्रैक्टिस रेकमेंड करते हैं, वीकली इंटीग्रेशन चेक, जहां आप हर सप्ताह खुद से पूछें, क्या मेरी जिंदगी के ये स्फेयर्स अच्छी तरह अलाइन है? क्या मुझे किसी एरिया में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? मैंने अपनी बेस्ट सेल्फ बनने के लिए कौन कौन से छोटे कदम उठाए? इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य, परसिस्टेंस और सेल्फ कंपैशन के साथ आप अपनी बेस्ट सेल्फ को धीरे धीरे अपना सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी समरी बेस्ट सेल्फ, बी यू ओनली बेटर बाय माइक बेयर की, जो हमें सिखाती है कि खुद के साथ कंसिस्टेंट रहना, अपने जीवन के हर हिस्से को नर्चर करना और छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए खुद को बेहतर बनाना कितना जरूरी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं और अपनी बेस्ट सेल्फ बनना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं रोहन, आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब की कहानी और सीख के साथ। तब तक के लिए अपनी बेस्ट सेल्फ को खोजते रहिए और जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए।